भगवान विष्णु एक शरणागत की मदद कलयुग के आरंभ के दिनों में, जब धर्म की विफलता हो रही थी और मानवता अपने अधर्मिक तथा भयानक कार्यों की ओर बढ़ रही थी, वहाँ एक गरीब किसान नामक धनुष अपने छोटे से खेत में काम कर रहा था। धनुष ने सब कुछ हासिल किया था, लेकिन उसकी जीवन शैली बहुत ही साधारण थी और वह कभी कभी भगवान की कृपा के बारे में सोचता था। एक दिन धनुष अपने खेत में काम करते समय गहरे खड़े हो गए और एक गहरी खुदाई करते समय वह एक पुराना पुतला खुदाई से बाहर निकलते हैं। ये पुतला बहुत ही अद्वितीय था और धनुष के सामने खड़ा हो गया। पुतला धनुष से बोला, धनुष, मैं भगवान विष्णु का प्रतिरूप हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। धनुष चौंक गया, क्योंकि वह पुतले की बातों में विश्वास नहीं कर रहा था। वह पुतले से पूछता है, तुम सच कह रहे हो? पुतला हंसते हुए जवाब देता है, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं विष्णु भगवान का प्रतिरूप हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। धनुष फिर सोचता है और उसका मन अपने खेत की समस्याओं पर जाता है। वह पुतले से पूछता है, क्या तुम मेरे खेत की समस्याओं को हल कर सकते हो? पुतला मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक शरणागत की तरह मुझे अपने दिल में स्वीकार करना होगा। क्या तुम तैयार हो? धनुष को थोड़ी हिचकिचाहट होती है, लेकिन फिर वह सोचता है कि यह मौका है उसके जीवन को सुधारने का। वह हाँ बोलता है और पुतले की शरण में चला जाता है। अगले कुछ महीनों में धनुष का खेत अच्छी तरह से फलने लगता है। वह धन कमाने लगता है और उसका जीवन सुखमय होता जाता है। पुतला धनुष के साथ हमेशा रहता है और उसकी मदद करता है। धनुष की समृद्धि का समाचार गांव के अन्य लोगों तक पहुंच जाता है और वे भी पुतले की शरण में चले जाते हैं। इस तरह धनुष के गांव में सुख और समृद्धि का साम्राज्य बढ़ता है। कुछ सालों बाद एक दिन धनुष अपने खेत में चल रहा होता है और वह एक विपदा में फंस जाता है। एक बड़ी बाढ़ आई है और उसके खेत को बह गई है। धनुष बहुत चिंतित होता है और पुतले की ओर देखता है। पुतला धनुष के पास आता है और कहता है, धनुष, यह एक परीक्षण है। तुम्हें अपने आप को और अपने धार्मिक प्राणों को प्रमाणित करना होगा। धनुष बिना सोचे ही हाथ में भगवान विष्णु का नाम जपने लगता है और बाढ़ को रोकने के लिए वह अपने खेत में समुद्र का निर्माण करता है। वह बहुत समय तक प्रार्थना करता है और अपने श्रद्धालु भाव से बाढ़ को शांति देता है। बाढ़ सुखद और शांत हो जाती है और धनुष का खेत फिर से हरियाली भर जाता है। पुराने पुतले का काम समाप्त हो जाता है और वह धनुष के साथ अपने स्वर्गीय लोक की ओर चला जाता है। इसके बाद धनुष बहुत आभारी होता है कि भगवान विष्णु ने उसकी मदद की और उसे सुखमय जीवन दिया। धनुष अब एक बड़े समृद्ध और उदार व्यक्ति बन जाता है और वह हमेशा धर्म और न्याय की ओर बढ़ता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों की मदद कर सकते हैं और जब हम उनकी शरण में चलते हैं और उन पर विश्वास करते हैं तो वे हमारे साथ हमेशा हैं। धर्म, ईमानदारी और समर्पण का महत्व हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है।